गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमने भारत के संविधान में किन किन देशों से ली है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट क्लास होने वाली है। तो आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि हमने ब्रिटेन, यूके या फिर इंग्लैंड से क्या क्या चीज़ें ली है हमारे भारत में संविधान में। तो पहला है कि संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ली है। नेक्स्ट है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसको देने वाले कौन थे? डाइसी इसको देने वाले थे, ये लिया है ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया है। फिर है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। फिर है मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। फिर है संसदीय विशेष अधिकार, द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो ली है हमने। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 75(3) के अंदर है। और एकल जो मंत्री राष्ट्रपति है, जो एकल मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75(2) के अंदर है। फिर है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट है यूएसए से क्या लिया है? यूएसए का जो वो है संविधान, वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है यूएसए का। इसमें यहाँ से हमने मूल अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जुडिशल रिव्यू जो आर्टिकल 13 में वो लिया है। उपराष्ट्रपति का पद है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाना, ये भी हमने यूएसए से लिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, और इसकी प्रक्रिया कौन से में लिखी हुई है? आर्टिकल 61 में लिखी हुई है। ये भी हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट है कि आयरलैंड से क्या क्या लिया है? राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, DPSP, भाग 4 के अंदर है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, ये हमने इसके अंदर लिया है। और नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है, जो आर्टिकल 55 में है, वो हमने आयरलैंड से लिया है। निर्वाचन प्रणाली कैसी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर है राज्यसभा जो है सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन जो है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो ये 3 चीज़ें जो आयरलैंड से ली है। जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों का स्थगन, ये हमने जर्मनी से लिया है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जो कि आर्टिकल 352 में दे रखा है, उसमें आर्टिकल 20 और जो 21 जो है वो निलंबित नहीं होते हैं। फिर है फ्रांस से क्या लिया है कि फ्रांस की बात करें तो एक तो गणतंत्रात्मक शासन लिया है, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्र, समता और जो बंधुता है, ये हमने फ्रांस से लिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया है। एक तो अर्ध संघात्मक सरकार, क्वासी फेडरलिज्म, और इसके अंदर क्या होता है कि शक्ति का जो पृथक्करण होता है, सेंटर और स्टेट की जो पावर्स हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो सेंटर की पावर है वो स्टेट की पावर से थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर है कि केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कनाडा से लिया है, और राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर्स की नियुक्ति, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची जो है उसका प्रावधान, कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर रूस से क्या लिया है? रूस क्या तो सोवियत संघ या USSR। मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि भाग 4A में 51A के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वो हमने रूस से लिए हैं। जापान से क्या लिया है कि विधि द्वारा जो स्थापित क्रिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, PEBL, वो हमने जापान से लिया। इसका अर्थ होता है कि विधि निर्माण में जो है सही प्रक्रिया का पालन करना। फिर नेक्स्ट कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है, जो कि भाग 20 के अंदर आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। तो ये थे कुछ विदेशी इंपॉर्टेंट जो स्रोत है भारत संविधान के। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये पॉलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।